हेलो एवरीवन। तो आज हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर की किसी मिश्र धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात 17:7 था, जबकि निकेल से जस्ते का अनुपात 4:3 था। मिश्र धातु में तांबे से जस्ते से निकेल का क्रमशः अनुपात कितना था? तो मान लेते हैं ए जो है तांबा और बी जस्ता, तो ये है 17:7। दूसरा दे रखा है, जबकि निकेल और जस्ता, निकेल मान लेते हैं सी और जस्ता तो हमने बी एज्यूम कर ही लिया है, तो ये हो जाएगा 4:3। अब इसको हम इंटरचेंज कर देंगे ताकि A:B 17:7 है, यहाँ पर B:C होगा 3:4, ये भी इंटरचेंज हो जाएगा। अब ये जो है ये सेम होना चाहिए, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये हो जाएगा A:B:C और यहाँ पे हो जाएगा 17:3। इसको इससे इंटू करेंगे पहले, 17×3 = 51, 3 फिर इसको इससे करेंगे, 3 7 = 21 और इसको फिर लास्ट में इससे करेंगे तो 7 4 = 28। तो ये हमारा वो होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमने पहले तांबे को ए माना था, जस्ते को बी माना है, तांबे को ए, जस्ते को बी और निकेल को सी माना है। अब हमें क्या बताना है? मिश्र धातु तांबे से जस्ता, तांबा, जस्ता और निकेल, तो हमारा यही राइट ऑप्शन होगा। 51:21:28, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 पेन और 5 पेंसिलों की कीमत 154 है और 13 पेन और 7 पेंसिलों की कीमत 222 है। एक पेन और एक पेंसिल की अलग अलग कीमत कितनी है? तो इसमें हम पहले पेन के लिए x और पेंसिल के लिए y एज्यूम कर लेते हैं। अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो 9 पेन 9x, 5 पेंसिल 5y इक्वल्स टू 154 है इसकी कीमत, और 13 पेन तो 13x, 7 पेंसिल 7y 220। इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे? या तो ये डिजिट सेम करेंगे या ये डिजिट सेम करेंगे। तो इसको सेम करने के लिए हम इसमें 13 से इंटू कर देते हैं पूरी इक्वेशन में और नीचे 9 से। तो ये हो जाएगा 13 9 = 117 x, 13 5 = 65 y और 154 को 13 से जब हम इंटू करेंगे तो आएगा 2000। फिर 9 का इंटू 13 से, तो 13 9 = 117 x, 9 7 = 63 y और जब 9 को 1 ओके। अब इसको सब करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा 2y = 4। ओके, तो ये y = हो जाएगा 2। तो y तो हमने पेंसिल मानी थी, तो इन दोनों ऑप्शंस में से कुछ होगा। अब हम पेन की कीमत निकालेंगे इस इक्वेशन में रख के, तो 9x + 10 = 154। ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 144। जब 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 = 54। तो ये हो जाएगा पेन 16, एक पेन की कीमत होगी 16 और एक पेंसिल की कीमत होगी 2 रुपए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में कहा गया है इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें हमें रूल लगाना है BODMAS का, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम
डिवीजन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 72 माइनस 4 40, ये हो जाएगा 24/8 ऐसे करेंगे तो 8 3 सा 24 इंटू 6 माइनस 4। अब मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो 72 माइनस 4 40 प्लस 18 माइनस 4, ये हो जाएगा 72 माइनस 4, फिर होगा एडिशन तो ये हो जाएगा 58 माइनस 4, देन 72 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 54, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 216, 15 4 सा 216, इसमें से इसको माइनस कर तो ये हो जाएगा 140। आपको ऐसे ही इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाए, और ये होगा माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा ये ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और सी अकेला उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं। ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो हमें कहा गया है ए 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी 15 दिन में पूरा कर सकता है, और सी 18 दिन में। इनका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 180। अब 180 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 9, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब हमें कहा जा रहा है बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, तो बी और सी, बी 12 काम करता है और सी 10, तो ये दोनों हो गए 22, और ये कितने दिन काम करते हैं? 4 दिन, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 88, बी प्लस सी का काम। ओके, बी प्लस सी का काम हो गया 88। अब 88 काम हो चुका है जो बी और सी ने मिलकर किया है, तो 180 में से 88 माइनस करेंगे तो बचा हुआ काम आ जाएगा जो होगा 92। अब 92 काम ए के द्वारा किया जा रहा है, तो ए कितना काम करता है? 9। ओके, सो इसका आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग 2/9, तो हमारा राइट आंसर है ए। ठीक है, तीनों का एलसीएम निकाल के तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी आ गई, उसमें से इसने कहा गया है कि बी और सी मिलके काम करते हैं और 4 दिन तक करते हैं, तो बी और सी 12 और 10 काम करते हैं, 22 काम टोटल करते हैं, जो 4 दिन तक करेंगे तो 88 काम हो जाएगा। 180 में से 88 काम माइनस करेंगे तो बचा हुआ काम आ जाएगा जो ए अकेला करेगा, तो ए अकेला करेगा तो 9 से हम डिवाइड करेंगे तो 10 इंटीजर 2/9 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3680 रुपए की राशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। परिपक्वता पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। सीधा सा फॉर्मूला लगाना है एसआई का, P इंटू आर एंड टी अपॉन 100। तो हमें कहा गया है 3680, वार्षिक इंटरेस्ट दिया हुआ है 12.5 और 6 वर्षों के लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 सा 25 4 सा, फोर 92, तो ये हो जाएगा 5 6 30, 92 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 2760,
ये हमारा SI है। अब हमें बताना क्या है, मिश्रधन मतलब अमाउंट बताना है, तो SI प्लस प्रिंसिपल करेंगे 3680, तो ये आ जाएगा हमारा अमाउंट 4644। तो 6440 हमारा अमाउंट है, 2760 हमारा सिंपल इंटरेस्ट है और ये प्रिंसिपल है। तो हमारा आंसर हमसे पूछा गया है मिश्रधन मतलब अमाउंट, तो हमारा आंसर होगा 6440। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, यदि x/y इक्वल्स टू 3/4 है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना है, x और y की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। तो 7 x की वैल्यू है 3 माइनस 4 y की वैल्यू है 4 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 16 5 इज टू, सॉरी ये रेशो है 9 टू 4 8, ये हो जाएगा 70। तो हमारा राइट आंसर है 5:70। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन का है। इसमें कहा जा रहा है वर्ष 2010 में सभी शाखाओं की बिक्री का औसत ज्ञात कीजिए। 2010 में ये जो वाइट है ये 2010 है, तो हमें निकालना है इसका औसत। तो ये हो जाएगा 46 C1 में, 78 C2 में, 68 C3 में, 57 C4 में और 91 C5 में। इसका एवरेज निकालना है तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 340 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 68, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाखा C2 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री और शाखा C4 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात कीजिए। C2 और C4 की बात की जा रही है। ओके, तो हम C2 और C4 की बात करेंगे। तो C2 की कुल बिक्री हुई है 2010 में है 78 और 2011 में है 86, और C4 में हुई है 2010 में 57 और 11 में 84। इन दोनों का टोटल करके इसका रेशो निकालना है, तो ये हो जाएगा ओके 164:141, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है दोनों वर्षों में कंपनी की शाखाओं C1, C3 और C5 को मिलाकर कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो C1 46 प्लस 74, C3 68 प्लस 72 और C5 91 प्लस ये जो आपको दिख नहीं रहा है ये है 78, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 429, जो कि ऑप्शन सी है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसी के साथ आज का हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ। अगर आपको ये मेरे क्वेश्चंस पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।